नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल मान्या स्टी पॉइंट में स्वागत है। और दोस्तों आज हम लोग आरआरबी ग्रुप डी टीपीएससी एग्जाम के लिए सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे आगे की वीडियो आपको मिलते रहे। तो देखते हैं दोस्तों पहला प्रश्न दोस्तों है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी। दोस्तों राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि देने वाला दोस्तों जो व्यक्ति था वो था अकबर द्वितीय। और अकबर द्वितीय दोस्तों जो है कश्मीर का शासक था। इसका रियल दोस्तों जो नेम था वो था जैनुल अबीदीन। और राजा राम मोहन राय जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की है दोस्तों, और भारत में समाज सुधार आंदोलनों का जनक भी कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, अकबर द्वितीय के द्वारा दोस्तों जो है राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 में की गई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन सेकंड 1828। अगला है दोस्तों, सत्य शोधक समाज किसके द्वारा चलाया गया था। दोस्तों सत्य शोधक समाज दोस्तों जो है ये ज्योतिबा फुले के द्वारा चलाया गया था, और 1873 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। सत्य शोधक समाज दोस्तों जो है ये दलित और पिछड़े वर्गों के विकास के लिए, उत्थान के लिए उससे संबंधित था। और 1873 में ज्योतिबा फुले के द्वारा दोस्तों जो है इसकी स्थापना की गई थी। और ज्योतिबा फुले के द्वारा दोस्तों एक प्रसिद्ध पुस्तक दोस्तों है गुलामगिरी दोस्तों जो है ये ज्योतिबा फुले के द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ राइट आंसर ऑप्शन थर्ड, ज्योतिबा फुले के द्वारा दोस्तों जो है सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी 1873 में। अगला है दोस्तों, किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था। दोस्तों वर्ष 1893 में दोस्तों जो है शिकागो धर्म सम्मेलन में दोस्तों जो है स्वामी विवेकानंद जी ने भाग लिया था। तो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट 1893। अगला दोस्तों, किस समाज सुधारक को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। तो यहां दोस्तों जो हमारा राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन सेकंड दोस्तों है, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को जो है समाज सुधारक, भारतीय पुनर्जागरण का पितामह कहा जाता है। भारत में समाज सुधार आंदोलनों का जनक कहा जाता है। और भारत में प्रेस का जन्मदाता भी दोस्तों जो है राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। और इनके द्वारा दोस्तों जो है प्रिंसिपल ऑफ जीसस भी लिखा गया है। हिंदू कॉलेज तथा वेदांत कॉलेज की स्थापना भी दोस्तों जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई है। अगला है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किसने की थी। दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना दोस्तों जो है स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की गई थी 1896-97 में। और विवेकानंद जी के दोस्तों जो बचपन का नाम था वो था नरेंद्र नाथ दत्त। अगला दोस्तों, शारदा मणि कौन थी। दोस्तों शारदा मणि दोस्तों जो है ये रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। तो राइट आंसर ऑप्शन सेकंड, रामकृष्ण परमहंस की पत्नी शारदा मणि थी। अगला दोस्तों, भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है। दोस्तों भारत का मार्टिन लूथर दोस्तों जो है स्वामी दयानंद सरस्वती जी को कहा जाता है। और स्वामी दयानंद सरस्वती जिनके बचपन का नाम था मूल शंकर, इनके द्वारा दोस्तों एक पुस्तक लिखी गई है सत्यार्थ प्रकाश। और दयानंद सरस्वती के द्वारा ही दोस्तों जो है 1875 में आर्य समाज की स्थापना भी की गई थी। और दयानंद सरस्वती जी ने ही दोस्तों कहा था वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो का नारा दोस्तों जो है स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा ही दिया गया है। तो भारत का मार्टिन लूथर दोस्तों जो है स्वामी दयानंद सरस्वती जी को कहा जाता है। अगला दोस्तों, सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। दोस्तों सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग दोस्तों जो है स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन सेकंड, स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला है, सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था। दोस्तों सती प्रथा का उन्मूलन दोस्तों जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंग तथा राजा राममोहन राय के प्रयासों से दोस्तों जो है 1829 में दोस्तों जो है सती प्रथा जो समाज की एक बुराई थी उसको जो है दोस्तों जो है रोक लगाया गया था, उसको बैन किया गया था 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग तथा राजा राममोहन राय के द्वारा। नेक्स्ट दोस्तों है, आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी। दोस्तों आर्य समाज की स्थापना 1875 में
स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट दोस्तों है सत्यार्थ प्रकाश, काफी फेमस पुस्तक दोस्तों है। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन थे? दोस्तों सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक दोस्तों जो है आर्य समाज से संबंधित है और इसको दोस्तों जो है स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा लिखा गया था। तो ऑप्शन 4 दोस्तों सही है, दयानंद सरस्वती। अगला दोस्तों, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? दोस्तों पहिए का आविष्कार दोस्तों जो है ये नवपाषाण काल की देन थी दोस्तों। कृषि का आविष्कार और पहिए का आविष्कार दोस्तों जो है ये नवपाषाण काल में हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट, नवपाषाण काल। अगला दोस्तों, वेदांग कितने हैं? दोस्तों वेदांग दोस्तों 6 हैं और वेदों के अर्थ को समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त और ज्योतिष, ये 6 वेदांग हैं और हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और इन चारों वेदों के सार को समझने के लिए जो है 6 वेदांगों की रचना की गई है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। अगला दोस्तों, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे? दोस्तों इंडिका पुस्तक दोस्तों जो है ये मैगस्थनीज के द्वारा लिखी गई है और चंद्रगुप्त मौर्य के जो है शासन प्रणाली के बारे में इसमें वर्णन मिलता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सेकंड, मैगस्थनीज के द्वारा। अगला दोस्तों, सांची का स्तूप कहां स्थित है? दोस्तों सांची का स्तूप दोस्तों जो है सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया था और ये सबसे बड़ा स्तूप दोस्तों है मध्य प्रदेश राज्य में। तो राइट आंसर ऑप्शन थर्ड, मध्य प्रदेश राज्य में सांची का स्तूप स्थित है। अगला दोस्तों, शक संवत 78 ईस्वी किसके द्वारा चलाया गया था? दोस्तों शक संवत 78 ईस्वी दोस्तों जो है कनिष्क के द्वारा चलाया गया। तो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट, कनिष्क के द्वारा। अगला है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों है, भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? दोस्तों भारत का नेपोलियन दोस्तों जो है समुद्रगुप्त को कहा जाता है और वीओ स्मिथ महोदय के द्वारा दोस्तों जो है समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन की उपाधि दी गई उसकी विजय गाथाओं के कारण। और दूसरा दोस्तों जो नेपोलियन बोनापार्ट दोस्तों है वो उसका संबंध फ्रांस से है और भारत का नेपोलियन दोस्तों जो है समुद्रगुप्त है। समुद्रगुप्त दोस्तों जो है ये बीड़ा बजाने का बहुत शौकीन था। समुद्रगुप्त के द्वारा अपने शासनकाल में जो सिक्के चलाए गए उसमें समुद्रगुप्त को दोस्तों जो है बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। और समुद्रगुप्त का दोस्तों जो दरबारी कवि था उसका नाम था हरिसेन और हरिसेन के द्वारा दोस्तों जो है प्रयाग प्रशस्त लिखा गया है और जिसमें समुद्रगुप्त की जो है विजय गाथाओं का वर्णन मिलता है। अगला दोस्तों, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? दोस्तों चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद दोस्तों जो है हमारा ऋग्वेद है और ऋग्वेद से ही दोस्तों जो है गायत्री मंत्र लिया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन सेकंड, ऋग्वेद। अगला दोस्तों, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? दोस्तों जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। तो यहां पर राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट, ऋषभदेव। अगला है, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? दोस्तों सिकंदर के द्वारा भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन 4, 326 ईसा पूर्व। अगला, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? दोस्तों सत्यमेव जयते जिसका अर्थ होता है सत्य की सदैव विजय होती है, ये दोस्तों जो है मुंडक उपनिषद से लिया गया है। जो हमारे 108 उपनिषद हैं उनमें एक उपनिषद दोस्तों है मुंडक उपनिषद। अगला दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी। नेक्स्ट दोस्तों, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? दोस्तों सांख्य दर्शन के प्रवर्तक दोस्तों कपिल थे। तो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। अगला दोस्तों, आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक कौन है? दोस्तों आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक दोस्तों जो है एडम स्मिथ को माना जाता है और एडम स्मिथ के द्वारा दोस्तों एक पुस्तक लिखी गई थी वेल्थ ऑफ नेशंस। तो यहां राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट, आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ को माना जाता है। तो दोस्तों ये थे सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले आरआरबी ग्रुप डी तथा एनटीपीसी एग्जाम के लिए लाभप्रद होंगे। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।